हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने सेकंड यूनिट फिनिश किया था लास्ट सेशन के अंदर, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सो आपका जो थर्ड यूनिट है दैट इज़ योर आईसीटी बेसिक स्किल्स। ओके, आईसीटी का अब्रीविएशन होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। और इसके अंडर आप कोई टॉपिक जो स्टडी करेंगे आपका 12th क्लास के अंदर दैट इज़ योर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन से आप पहले भी रूबरू होंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं या तो एमएस एक्सेल स्टडी किया होगा या फिर आपका लिबर ऑफिस कैल्सी स्टडी किया होगा। और जो आपका सिलेबस में यहाँ पे है ओपन ऑफिस कैल्सी है, अपाचे ओपन ऑफिस कैल्सी। सो सॉफ्टवेयर्स सिर्फ अलग अलग कंपनी ने बनाए हैं, बस इतना डिफरेंस है। और लिटिल बिट हो सकता है इंटरफेस का डिफरेंस है, बट उनका जो काम है वो बिल्कुल सेम है। ऑल आर नोन एज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ओके, सो आप स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो आपका होता है वो जनरली आपका जैसे आप प्राइमरी सेक्शन में मैथमेटिक्स की जो बुक स्टडी करते थे, जो शीट आपकी होती थी, हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स जो आपके होते थे, उनका इंटरसेक्शन जो आपका बॉक्स कहलाता था, इसी तरीके का आपका स्ट्रक्चर जो है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम पे होता है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन का, जिसमें आप बहुत सारा आपके पास स्पेस अवेलेबल होता है आपके कैलकुलेशन के लिए, आपका डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। आप अपना डेटा खुद से मैनेज कर सकते थे, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा को इन रोज एंड कॉलम्स के अंदर। सो यहाँ पे जो हम लोग सॉफ्टवेयर स्टडी करने वाले हैं वो आपका अपाचे ओपन ऑफिस कैल्सी है। सॉफ्टवेयर का नाम जो है वो क्या है, अपाचे ओपन ऑफिस कैल्सी है। एंड ये जो आपकी सॉफ्टवेयर है, इसके सिमिलर सॉफ्टवेयर मार्केट में बहुत सारे हैं, और अगर आपको इस पे काम करना आता है देन यू कैन ऑल्सो वर्क ऑन एमएस एक्सेल। आप लिबर ऑफिस कैल्सी पे काम कर सकते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर सेम ही होते हैं, लिटिल बिट हो सकता है इंटरफेस का चेंज आपको मिले, राइट। सो बात करूं अगर मैं स्प्रेडशीट एप्लीकेशन की, सो स्प्रेडशीट प्रोग्राम हैव बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ दीज फॉलोइंग फीचर्स। जो इसके ये फीचर्स हैं ये आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना देते हैं या फिर पॉपुलर बना देते हैं। इसमें बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। पहले से आप पॉलिनोमियल इक्वेशन सोल्व कर सकते हो, आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न बहुत फास्ट कर सकते हैं, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा आप हैंडल कर सकते हो। आपके पास थाउजेंड्स नहीं लैक्स ऑफ अगर रिकॉर्ड है, डेटा है, आप उसको ईजीली मैनेज कर सकते हो स्प्रेडशीट के अंदर। डेटा कैन एक्सपोर्टेड टू इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर सिमिलर सॉफ्टवेयर। अगर आपका कोई सिमिलर सॉफ्टवेयर है, जैसे दूसरा लिबर ऑफिस का है या एक्सेल का है, तो वहाँ से डेटा आप इजीली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं या यहाँ से वो डेटा वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डेटा कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड इन पिक्टोरियल फॉर्म। आप ग्राफ्स की फॉर्म में अपने डेटा को दिखा सकते हो, चार्ट्स की फॉर्म में अपने डेटा को दिखा सकते हो। जो आपकी फार्मूला सेल होती है उसमें आपका रिकैलकुलेशन से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट टाइम जब आप ओपन ऑफिस कैल्सी को ऑन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको नज़र आता है। और स्टेप क्या होता है ऑन करने का, आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में आपके पास ओपन ऑफिस का ऑप्शन होगा, और ओपन ऑफिस में आपको सेलेक्ट क्या करना है, ओपन ऑफिस कैल्सी सेलेक्ट करना है। तो कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने आ जाएगी। इस विंडो में आप देख सकते हो जो सबसे पहले ऊपर ऑप्शन होता है ये आपका टाइटल बार होता है। टाइटल बार के अंदर आपका डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, डॉक्यूमेंट को जो आप जिस नाम से सेव करते हो वो नाम यहाँ पे आता है, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अनटाइटल्ड 1 लिखा होता है। ओके, नाउ उसके नीचे जो आपका बार है जिसमें लिखा है फाइल, एडिट, आपका व्यू, इंसर्ट, ओके, ये आपका मेन्यू बार कहलाता है। यानी कि यहाँ पे आपके पास डिफरेंट मेन्यूज होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, जिनसे आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। नाउ उन्हीं ऑपरेशंस का शॉर्टकट्स जो आपके मेन्यू बार में भी होते हैं, उनका कुछ शॉर्टकट्स जो हम लोग बार बार यूज़ करते हैं वो यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड बार के ऊपर आइकन्स की फॉर्म में बने होते हैं। आप उनको डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका टाइम सेव हो जाता है, और ये आपका स्टैंडर्ड बार कहलाता है। स्टैंडर्ड बार के नीचे आपके पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग बार होता है। जो फॉर्मेटिंग बार होता है यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग रिलेटेड, यानी फॉर्मेट का मेरा मीनिंग है जो आप टेक्स्ट बनाएंगे या जो आप डेटाबेस बनाएंगे, उस डेटाबेस में अगर आपको कुछ हाईलाइट करना है, कुछ अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करना है टेक्स्ट को या पिक्चर्स को या इमेज या चार्ट को, तो आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ कर सकते हो, जहाँ से यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर है, साइज़ है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होते हैं कलर करने का, एट्सेट्रा।
नाउ जो नेक्स्ट आपका होता है दैट इज़ योर फॉर्मूला बार। और फॉर्मूला बार के अंदर जो भी सेल आपकी सेलेक्टेड सेल होती है उसमें जो भी आप लिखते हैं वो आपका यहाँ पे फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है। अगर आपको कोई फॉर्मूला भी लगाना है तो आप यहाँ पे इक्वल्स टू साइन लगा के यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जो आपके सेल सेलेक्टेड सेल होगी उसमें इक्वल्स टू लगा के जो भी फॉर्मूला सम का लगाना है, एवरेज का लगाना है, मल्टीप्लाई का करना है, वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। या आपके सेल के अंदर कोई कंटेंट भी लिखना है आपको, जैसे आपको नाम लिखना है, नेम लिखना है, तो वो नेम यहाँ पे आप सेल के अंदर लिखेंगे, वो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, उसके नीचे जो आपका ये दिस वन, जैसे यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, आपके सेल का एड्रेस बताता है, एड्रेस बार होता है। जैसे जो एक्टिव सेल आपकी है, जैसे यहाँ पे एक्टिव सेल क्या है, ये जो दिखा रखा है कि ये आपकी एक्टिव सेल है, तो ये सेल का एड्रेस क्या होगा, इसका कॉलम क्या है A और रो क्या है इसकी 1, पहली रो है और पहला कॉलम है इसलिए A1। तो पहले कॉलम का नाम देन आपका रो का नाम आपका सेल का एड्रेस कहलाता है। सेल का एड्रेस क्या हो गया A1। जो सेलेक्टेड सेल होती है वो आपकी एक्टिव सेल कहलाती है और उस सेल का एड्रेस यहाँ एड्रेस बार में आपको देखने को मिलेगा और ये आपका कहलाता है एड्रेस, आपकी सेल का एड्रेस। और सेल का एड्रेस कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉलम का नाम और साथ में उसके रो का नाम। ठीक है, ये आपका तरीका होता है। नाउ नेम बॉक्स, आपका नेम बॉक्स होता है जहाँ पे आपका ये नेम शो करें, नेम बॉक्स कहीं या फिर इसको एड्रेस बार भी कहते हैं जनरली हम लोग। ठीक है, और ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल हैं नंबरिंग जिनको दी हुई है ये आपकी रोज़ हैं और ये जो ABCD करके लिखा हुआ है ये आपके कॉलम्स है। जेड के बाद क्या होगा, जेड के बाद A के साथ दोबारा से रिपीट होंगे AA AB AC AZ, फिर B के साथ रिपीट होंगे BA BB BC BD और BZ। इन द सेम वे ZZ होगा और उसके बाद वापस AAA हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या होता है, आपके कॉलम्स के नाम आते हैं और सेल्स आपकी रोज जो होती हैं वो आपकी इस तरीके से होती हैं। ठीक है, नाउ जो स्क्रीन टैब होती है वो आपकी यहाँ पे नीचे आपकी शो होती हैं। जैसे स्क्रीन शीट 1 पे काम कर रहे हो या शीट 2 पे काम कर रहे हो, यहाँ पे शीट टैब ऑप्शन होता है आपके पास। स्टेटस बार आपका बताता है कि आप किस पर्टिकुलर एरिया पे अभी काम कर रहे हैं, कहाँ पे आपका कर्सर की पोजीशन है, वो सब यहाँ पे होता है। ये आपका साइड बार होता है जिसमें आप जो भी एडिटिंग करते हैं उससे रिलेटेड आपकी विंडो, प्रॉपर्टी विंडो ओपन हो जाती है जिससे आपको आसान हो जाता है एडिट करना। ओके, सो ये आपका ओवरव्यू है, इंटरफेस है कि किस तरीके का आप जब ओपन करते हैं ओपन ऑफिस कैल्सी को तो वो वर्कशीट आपको कैसी दिखाई देती है। नाउ अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो जो मैंने आप लोगों को समझाया है कि टाइटल बार होता है, उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल देते हैं और उसके राइट हैंड साइड में आपके पास 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज़ करने का, मैक्सिमाइज़ करने का और क्लोज करने का। ओके, मेन्यू बार जो होता है आपका उसमें आपके पास डिफरेंट कमांड्स होती हैं जैसे फाइल है, एडिट है, एट्सेट्रा। स्टैंडर्ड बार पे आपके पास शॉर्टकट्स आइकन बने होते हैं, क्विक एक्सेस के लिए कमांड्स होती हैं जैसे न्यू की है, ओपन, प्रिंट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, जो बार बार हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग बार के में आपका फॉर्मेटिंग रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं जैसे फ़ॉन्ट का कलर करना है, साइज़ चेंज करना है, अलाइनमेंट चेंज करना है, नंबर फॉर्मेट यूज़ करना है, बैकग्राउंड कलर करना है, वो यहाँ पे आपके पास होते हैं। फॉर्मूला बार इट कंटेन्स द नेम बॉक्स, नेम बॉक्स के अंदर आपका जो सेल होती है उसका एड्रेस आपके पास आता है और इनपुट लाइन होती है एंड उसको हम फर्दर चेंज भी कर सकते हैं एड्रेस को सेलेक्टेड सेल को सेलेक्ट करके। ओके, नेक्स्ट जो आपका होता है दैट इज़ योर वर्कशीट टैब। ओके, सो वर्कशीट टैब के अंदर क्या होता है हमारे पास जो डिफरेंट टैब्स होती हैं जैसे शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। आप जिस भी शीट के अंदर काम कर रहे होते हैं, जैसे शीट 1 में आपने काम फिनिश कर लिया, आपको अलग से नया काम शुरू करना है या आप नई शीट का यूज़ कर सकते हैं और साथ में उसके प्लस का ऑप्शन होता है, प्लस पे क्लिक करके नई शीट भी इंसर्ट हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सीट टैब के अंदर जाएंगे एम्प्टी एरिया में और इंसर्ट सीट डायलॉग बॉक्स जो आपका होगा इसमें हम लोग नंबर ऑफ़ सीट कितनी आपको इंसर्ट करनी है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करके ओके करेंगे तो नई सीट आपकी जो है जो आप करेंगे वो आपकी इंसर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ब्लैंक सीट आ गई और इसको आप नाम दे सकते हो। इस तरीके से आप एक से ज़्यादा ब्लैंक सीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। राइट, नाउ बात करते हैं जो रोज एंड कॉलम्स आपके होते हैं। ओके, सो हॉरिजॉन्टल आपकी रोज होती हैं और वर्टिकल आपके कॉलम्स होते हैं और आपके ओपन ऑफिस कैल्सी के अंदर ये आपके 1,48,576 ओके
ओके, सो ये आपकी होती नंबर ऑफ़ रोज़, यानी कि 10,48,576 रोज़ होती हैं एंड 1024 कॉलम्स आपके पास होते हैं। और कॉलम्स के नाम कैसे होते हैं? रोज़ के नाम तो कंटिन्यूएशन में होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू 10,48,576 रोज़। एंड कॉलम्स के नाम जैसा कि मैंने अभी बताया था ए से जेड, और उसके बाद ए के साथ अगेन ए टू जेड रिपीट होगा, देन बी के साथ इस तरीके से आपका होता है। ओके, नाउ बात अगर करें सेल एंड सेल एड्रेस की, तो सेल इज़ फाउंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ योर रोज एंड कॉलम। जब आपकी रोज़ और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं तो आपकी क्या फॉर्म होती है? आपकी जो सेल है वो फॉर्म होती है। ठीक है, ये आपका सेल कहलाता है। ओके, और सेल का एड्रेस कैसे हम लोग बताते हैं? ये आपका कॉलम का नाम होगा और ये आपका रो का नाम होगा, यानी कि आपका कॉलम कौन सा है C और रो कौन सी है 3। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो गया हमारे पास C3। पहले कॉलम का नाम लिखते हैं और फिर रो का नाम लिखते हैं। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका D3, इस तरीके से ये 3 E3। अगेन अगर ये 4th रो है तो ये आपका C4 हो जाएगा, ये आपका D4 हो जाएगा और ये आपका E4 हो जाएगा। इस तरीके से आपके सेल का एड्रेस होता है, यानी कि पहले आपका कॉलम का नाम होता है और फिर आपका रो का नाम होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो दिया है, कॉलम F है और रो 5th है, तो एड्रेस क्या हो गया F5। ओके, एक्टिव सेल आपकी होती है जो सेल आप सेलेक्ट करके रखते हैं, जिस सेलेक्ट में जो आपका सेलेक्टेड सेल होता है उसका जनरली जो बॉर्डर है वो हाईलाइट हो जाता है बाकी सेल से, और वो आपका एक्टिव सेल कहलाता है जिस पे आप काम कर रहे हैं। रेंज ऑफ सेल आपका हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं? रेंज ऑफ सेल आपका होता है कि आप किसी पर्टिकुलर सेल से और कहाँ तक आप उसको सेलेक्ट कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जांपल आपने ये सारी सेल्स एक साथ सेलेक्ट कर ली तो ये आपकी रेंज ऑफ सेल कहलाएगी। A1 से लेके अप टू आप A5 तक सेलेक्ट कर रहे हो तो ये आपकी क्या होगी A1 से A5 रेंज हो गई। ओके, सो ब्लॉक ऑफ एडजेसेंट सेल भी से कि साथ में जो लिखी हुई कंटिन्यूस लिखी हुई जो सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ सेल कहते हैं, एडजेसेंट सेल्स को। ओके, एंड नया अगर आपको वर्कबुक ओपन करना है, नई फाइल ओपन करनी है, तो आपके पास ऑप्शन क्या होता है? आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, ओपन ऑफिस कैल्सी के अंदर जाएंगे, फाइल बटन पे क्लिक करेंगे और न्यू बटन पे क्लिक करेंगे, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होता है, और आपका जो नया न्यू बॉक्स है स्प्रेडशीट का, Ctrl+N इसका शॉर्टकट की होता है, तो आप कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करेंगे, देन आपका जो है नया वर्कशीट ओपन हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर लिब्रे ऑफिस का। ना अगर आप उसको सेव करना है तो आपके पास शॉर्टकट की होता है Ctrl+S से आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हो। दूसरा आपके पास स्टैंडर्ड बार पे सेव आइकन होता है, उससे भी आप सेव कर सकते हो। और थर्ड जो ऑप्शन आपका होता है वो फाइल मेन्यू में जाके आप सेव ऑप्शन पे क्लिक करके भी फाइल को नए नाम से सेव कर सकते हो। नाउ इम्पोर्टेंट वन इज़ दैट कि जो आप फाइल बनाएंगे ओपन ऑफिस कैल्सी के अंदर, उसकी फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? .ods याद रखना है। और ये ods होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, इसलिए स्प्रेडशीट के रेस्पेक्ट में इसका नाम होता है .ods। यानी कि आपने फ़ाइल का नाम फॉर एग्जांपल आपने दिया डेटा, तो नाम क्या सेव होगा? data.ods, यानी कि फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या लेगा? .ods फाइल एक्सटेंशन लेगा। इसी तरीके से अगर आपने कोई फ़ाइल पहले से सेव कर रखी है, उसको ओपन करना है, तो फर्दर आपके पास ऑप्शन होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार पे आप जाके कर सकते हो, स्टैंडर्ड बार पे ओपन का आइकन होता है। दूसरा आप फाइल मेन्यू में जाके ओपन कर सकते हो और शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो Ctrl+O। सो जो नया डायलॉग बॉक्स ओपन होता है आपके पास ओपन का, उसमें आप स्पेसिफाई कर लो कहाँ पे आपकी फ़ाइल है, उसको सेलेक्ट करो और ओपन बटन पे क्लिक करके आप उसको अपने सिस्टम के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। सो ये तो आपका इंटरफेस की बात हो गई, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी ट्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, IT वाले ने ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है, बाकी हो सकता है बाकी जो ट्रेड वाले हैं उन्होंने नहीं स्टडी किया है और बेसिक्स आप स्टडी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये फर्दर आपके काम आने वाला है जब आप जॉब के लिए जाएंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड थैंक यू।